हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो अति लघु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ मोटिवेशनल लाइन दिया गया है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। तो यही सच्चाई है मेरे दोस्तों। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया जो है सो ज्ञान देती है, साथ नहीं रहती है। और साथ तभी रहते हैं जब आप सक्सेसफुली हो जाते हो। ठीक है, तो अकेले रहने का साहस रखो, हौसला रखो, बुलंदी रखो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। तो 2023 एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम 2023 से संबंधित क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को क्वेश्चन शुरू करते हैं यहीं से। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आयतन के, घनत्व के। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके क्या, परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमानों के और परमाणु आयतन के या घनत्व के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। परमाणु द्रव्यमानों के यानी कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, धातुई गुण के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, परमाणु संख्या के। तो आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लास्ट में आपको कितना ऑल अटेम्प्ट करने के बाद कितना सही हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बताइएगा और अपना फीडबैक नहीं देना भूलिएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट है, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? परमाणु संख्या को, यानी कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इनमें से किसके माध्यम पर, यानी किसके आधार पर जो है सो मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत किया था, यानी कि सजाया था? परमाणु संख्या के आधार पर, या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या रासायनिक सक्रियता के आधार पर, या घनत्व के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान के जो आधार पर जो है सो मेंडलीफ ने तत्वों की बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था, यानी कि बांटा था। वर्गीकृत करना होता है बांटना। चलिए नेक्स्ट। तो ये दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि अन्य सारे स्टूडेंट के बीच पहुंच जाए, क्योंकि सभी को भला तो मुझे भी भला, हमको भी भला। तो दुनिया में अच्छाई करने का सोचो, आपके साथ कुछ अच्छा होगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के संबंधित अन्य सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है सो आपको सही समय पर प्रोवाइड हो जाए। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि अष्टक नियम कौन से वैज्ञानिक साहब ने दिए थे? तो अष्टक का नियम जो दिए थे वो न्यूलैंड्स ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम के प्रतिपादक दिए थे। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। 1865 से 1866 में औरंगजेब रसायन शास्त्र जॉन न्यूलैंड्स ने
अपने समय तक आविष्कृत यानी कि न्यूलैंड साहब के समय तक जो आविष्कृत यानी कि खोजा हुआ था तत्वों को सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया था। उनके यानी कि न्यूलैंड वैज्ञानिक के समय जो तत्व खोजा गया था उनको उन्होंने सजा दिया, एक वर्ग नियम के अनुसार, एक वर्ग के अनुसार वर्गीकृत किया, बांट दिया और उस नियम को उसने एक प्रतिपादन कर दिया और उसने न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का नाम दे दिया। जब उनके समय में जो तत्व खोजा गया था उन्हीं को उन्होंने सजा दिया क्रम में और उन्होंने अपने ही नाम पर एक उस नियम का नाम रख दिया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो तिर्यक नियम का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, डोबेरेनर वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम प्रतिपादन किया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन रसायनज्ञ डोबेरेनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के, और न्यूलैंड्स कहाँ के थे? तो वो अंग्रेज थे। तो 19वीं शताब्दी में डोबेरेनर ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेरेनर रासायनिक दृष्टि से सदृश्य पानी छुपा हुआ तत्वों को तीन के समूह में यानी कि ग्रुप में वर्गीकृत यानी कि बांट दिया और यह नियम त्रिक का नियम दे दिए। कौन सा? तो डोबेरेनर साहब। चले नेक्स्ट आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? जब ऊपर से नीचे आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ऐसे करके जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका धातु के गुण जो होता है, धातु में जो गुण होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित यानी कि नहीं घटता है ना बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा, बढ़ता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान के चलिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? एक, संकेत क्या होता है? एच होता है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है और संकेत क्या होता है? देखिए बढ़ता है, 1 हो गया, 2 हो गया। इसी तरह लिथियम पर जाइएगा तो लिथियम का होगा 3। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए, बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का गुण जो है सो बढ़ता है। ऐसे भी देखिए तो परमाणु संख्या भी बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन को समझकर ही आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ा कर क्वेश्चन टिक नहीं कीजिए और ध्यानपूर्वक आप एग्जाम देने गए हैं तो इधर उधर नहीं, सिर्फ अपना क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका आंसर सही टिक होगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। तो परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, ठीक है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि परमाणु संख्या नहीं न परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण कौन है? तो किसने बताए थे? तो लोथर मेयर या मोसले या मेंडलीफ या रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मोसले। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। मोसले ने 1913 में बताया कि कैथोड किरण यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज से किसी तत्व पर प्रहार यानी कि अटैक यानी वार करने से एक नई प्रकार की किरणें निकलती हैं, यानी कि किरण मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। तो कैथोड किरण पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज से किसी तत्व पर अगर प्रहार किया जाए यानी कि अटैक किया जाता है, उस पर वार किया जाए तो एक नई प्रकार की किरणें निकलती हैं जिन्हें एक्स किरणें कहा जाता है। जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करती है और जो तत्व होता है उस पर प्रहार करते हैं उसे एंटी कैथोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमान वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत
होगा जिसमें के होगा यानी कि पोटेशियम, Ba होगा या Be होगा या Si होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। किसी तत्व के क्लोराइड का सूत्र ACl है तो यह इस यौगिक उच्च द्रव्यंक वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा तो Ba के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो अधिक जो है सो अधातु गुण दर्शाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17, और संकेत तो Cl लिखा ही है, तो परमाणु संख्या कितना होता है? 17। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? K2O, K2O3, SO2, NO2। क्या है इसमें से सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, या क्षार धातु कहते हैं, या लेंथेनाइट्स कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो पढ़े होंगे उसमें आवर्त सारणी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं आवर्त सारणी के एक तत्व के क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्षार धातु है। इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। क्षार धातु का गुण, तो क्षार धातु का गुण कौन कौन सा होता है? ये गुण आप लोग को पूछ लिया जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे ये गुण। क्षार धातु का जो गुण होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्षार धातु में विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि क्षार धातु जो होता है उसमें विद्युत धनात्मक, यानी कि विद्युत उसमें करंट यानी कि फॉलो कर सकता है। और यह अवकारक होती है, ठीक है, यह अवकारक होता है। क्षार धातु में विद्युत धनात्मक यानी विद्युत उसमें फॉलो कर सकता है, उसमें विद्युत जा सकता है। उसके बाद है यह NaF, NaCl, NaBr और NaL के प्रकार के हैलाइड बनाती है, और यह जो है Na2O, K2O आदि ऑक्साइड बनाती है। तो ये आवर्त सारणी में एक तत्व के कहलाते हैं क्षार धातु, और इनका जो गुण क्षार धातु का गुण था यही सब गुण था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12 क्वेश्चन। मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस वर्ग में आता है? मैग्नीशियम जो होता है इसका संकेत होता है Mg, और परमाणु संख्या होता है 12, और सोडियम का 11, और संकेत होता है सोडियम का Na। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 12 में, वर्ग 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 2 होगा। तो वर्ग 2 में जो है सो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के तत्व आते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है सो वर्ग 2 में आता है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। वर्ग एक के तत्व सभी क्षार धातुएं कहलाते हैं। वर्ग जितना एक का तत्व होगा वो क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार धातु, वर्ग 1 के तत्व। और वर्ग 2 के तत्व जो है, वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, और वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्षारीय मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और वर्ग 17 के तत्व जो है सो हाइलोजन्स कहलाते हैं। अगर वर्ग 17 दिया रहे तो वह हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइलोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 17 के। तो चलिए
तो आई होप ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि सबको भला तो अपना भी भला। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक यानी कि सभी बुक जो है सो कवर कराया जाए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से हो जाए। और इस चैनल का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक देगा, टेलीग्राम का और फेसबुक इंस्टाग्राम का। तो आप कहीं भी अध्ययन सागर बाई डी के सर्च कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।